हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का मैथ्स, और मैथ्स में सीखेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने अपने जिंदगी में, आपने अपने जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, आपकी जिंदगी में आज पहली बार क्या मिला है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं दूं तो आप पहचान लोगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, कैसे पहचानोगे, डिग्री 3 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, डिग्री 2 डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, डिग्री 1 होगी तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। लेकिन पहली बात ये आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पहला आइए हम बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम एनसीईआरटी को एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिएगा। इक्वेशन कंटेनिंग, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें तीन चीज हो, क्या हो, तीन चीज हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा क्या हो, एक हो डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और एक तीसरी चीज क्या हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, क्या हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आया समझ में। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बोले तो इसका मतलब होता है dy by dx, क्या हो, dy by dx हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने y fx, क्या लिया, y fx। अब इसमें बताओ, इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। देखो, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की कुछ अलग वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की कुछ अलग वैल्यू आएगी। मतलब इसमें डिपेंडेंट कौन है, y, कौन है, y, और इंडिपेंडेंट कौन है, x, कौन है, x। बात समझ में आई। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन कंटेनिंग इज कॉल्ड, ये तीनों चीज हो, ठीक है, इज कॉल्ड, ये सब चीजें हो, अभी बता दूंगा आगे, ये सब चीजें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल कल को मैं पूछूं आपसे, बताओ क्या x स्क्वायर d2y d स्क्वायर प्लस y dy by dx इक्वल्स टू 5, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो, क्या इसमें x है, y है, क्या dy by dx है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोले तो dy by dx है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो पहला दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो x स्क्वायर लिखा हो d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इक्वल्स टू 2। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं y है, नहीं है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। y हो, ये हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपना dy by dx मेन क्या होता है, इसमें मेन होता है dy by dx होना चाहिए, क्या होना चाहिए, dy by dx। ठीक है, मेन क्या होता है, dy by dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे, x भी है और dy by dx भी है, सबसे मेन क्या होता है, dy by dx। और एग्जांपल लेते हैं और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे मैं पूछूं आपसे क्या x स्क्वायर, क्या सीधा बोलो dy by dx इक्वल्स टू 3, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, देखो इसमें x तो नहीं है, y भी नहीं है, लेकिन dy by dx है, dy by dx है ना, है। अच्छा, इसका मतलब अगर dy by dx, अगर सिर्फ dy by dx है, इसका मतलब उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, 100% होगा साहब। बात समझ में आई। अगर सिर्फ dy by dx भी है
तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बात समझ में आई? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो चौथा एग्जांपल, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हो। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखो dy बाय dx है ना, है। अगर है तो मस्त ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बात समझ में आई? डिफरेंशियल इक्वेशन कब पहचान लोगे? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान है तो क्यूबिक इक्वेशन पहचान है, तो क्या उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान लोगे? पहचान लोगे ना? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे सकते हैं। आगे अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर, लिखिएगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा पहला ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में डी लिख रहा हूं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल क्या होगा? ऑर्डर ऑफ, लिखिएगा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले तो dy बाय dx, ठीक है। क्या लिखा हुआ है अब एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट, ठीक है, dy बाय डिग्री को डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले तो dy बाय dx, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है अपने पास? जैसे मान लो x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y dy बाय dx इक्वल टू 5 दिया हो और कुछ पूछे ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, इसका ऑर्डर बताना है आपको, डिग्री बताना है। तो देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, dy बाय dx कितनी बार है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब समझ आता है dy बाय dx की मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, दो बार किया गया है, तीन बार किया गया है, ठीक है। तो बताइए ये कितना है? dy बाय dx स्क्वायर, सॉरी dy बाय dx है, और ये क्या है? d2y बाय dx स्क्वायर। तो हाईएस्ट कितना है इसका? 2 है ना, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। इसको कितने किया गया? एक बार। कैसे पता चला? अरे d2y बाय dx स्क्वायर है ना, और कल को मान लो ये होता है d3y अपॉन dx स्क्वायर, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा? 3 बार। समझ में आया? तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो वही ऑर्डर होगा, ठीक है। कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। डिग्री, आपको पूछा आपसे इसकी डिग्री बताइए मेरे को, तो जो आगे क्या बन गया? ऑर्डर ऐसे निकाला ना, जो हाईएस्ट जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, उसकी पावर कितनी है? 1, तो इसका डिग्री कितना होगा? 1। बात समझ में नहीं? तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं। जैसे मैं d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर d4, ठीक है, y अपॉन dx की पावर 4, ठीक है, इक्वल टू 5। अब मैं कुछ इसका बताओ ऑर्डर और इसकी बताओ डिग्री। तो देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। इसको कितने बार किया गया है? 4 बार। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई? 4। बात समझ में आई? और जो और जहां से ऑर्डर निकाले ना उसकी पावर देख लो, जहां से आपने ऑर्डर निकाला उसकी पावर, इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी?
एक, कितनी बनेगी? एक। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पच रहा है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो तीसरा एग्जांपल d3y अपॉन dx क्यूब, ठीक है, इस पूरे की पावर 4 और इक्वल दे रखा आपको 2 d2y बाय dx स्क्वायर इस पूरे की पावर 2, ठीक है। इसका बताइए हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? कितनी बार किया गया भाई? ये 2 बार किया गया है, ये कितनी बार किया है? 3 बार। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। और इसकी डिग्री, जहां से ऑर्डर निकाले उसकी डिग्री देख लो। ऑर्डर यहां से निकाले ना, इसकी डिग्री कितनी है? 4। इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी भाई? 4। बात समझ में आएगा? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ये ऑर्डर कैसे पहचानना है, डिग्री कैसे पहचानना, समझ में आया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं? बोल दो भाई, मिटा दो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कुछ नोट लिखिए। देखिए नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखिए। नोट नंबर फर्स्ट कहता है बिफोर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज मेक इट फ्रैक्शनल पावर फ्री ऑन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है तो आप डिग्री बताने से पहले उस फ्रैक्शन को हटाइए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अभी क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस d2y dy बाय dx का होल क्यूब, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले तो dy by dx है, वो dy by dx रूट के अंदर है, मतलब ये फ्रैक्शनल इसके अंदर है। रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, मतलब ये रूट के अंदर है ना। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि बिफोर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज मेक इट फ्रैक्शन पावर फ्री। हमेशा फ्रैक्शन पावर क्या करिए? फ्री बनाइए, तब आप क्या बताइए डिग्री। बात समझ में आई? तो स्क्वायर रूट को हटाने में क्या करते हैं? स्क्वायर छठे से तैयार है ना, स्क्वायर रूट को हटाना हो तो क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? d2y बाय dx स्क्वायर, इस पूरे क्या आएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। इसका इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? dy बाय dx का होल क्यूब। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। इसको कितनी बार किया गया? 2 बार। इसको कितनी किया गया? 1 बार। तो जितना बड़ा होगा, जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा उतना ही ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया ना, इसका ऑर्डर कितनी होगी? 2। डिग्री की बात करूं तो जहां से आपने ऑर्डर निकाला उसकी डिग्री देख लो। ऑर्डर कहां से निकाला? यहां से निकाला ना, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी देगी? 2। बात समझ में आई? ये नोट नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ। नोट नंबर सेकंड क्या है? इट शुड नॉट कंटेन sin dy by dx, cos dy by dx, e की पावर dy by dx, ln की पावर dy by dx. If it has above, then degree is not defined. इसका मतलब क्या है? जिसे इस पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया d2y by dx स्क्वायर प्लस sin dy by dx, ठीक है, इक्वल्स टू 5। बताइए इसका ऑर्डर बताइए और इसकी डिग्री बताइए। क्या बताइए? ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। अगर देखो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। इसको कितनी बार किया गया है? 1 बार। तो ऑर्डर कितनी होगी इसकी? 2। लेकिन जब भी अगर sin dy by dx आ जाए, cos dy by dx आए, e की पावर dy by dx आए, ln की पावर ln dy by dx आए, तो उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इसमें आ रहा है ना sin dy by dx, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए। अब एनसीईआरटी को सॉल्व करना चालू करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट नोट है, दोनों पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए शुरू करें एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट आइए एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में डिग्री और ऑर्डर बताना आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑर्डर बता सकते हैं?
अच्छा देखो ये y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, y ट्रिपल डैश का मतलब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो d3y अपॉन dx क्यूब। बात समझ में आया? ट्रिपल डैश का मतलब कितना डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताना आपको क्या बताना, ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब क्या गया है कि कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसको कितनी बार किया गया, 4 बार। इसको कितनी बार किया गया, 3 बार। इसको 4 बार किया गया ना, तो ऑर्डर कितना रहेगा, 4। और डिग्री देखो, डिग्री कैसे, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। क्यों, याद है नोट नंबर 2, कभी भी साइन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं आ सकता है। साइन के अंदर dy by dx या d2y by dx स्क्वायर या d3y upon dx की पावर 3 नहीं आ सकता है। जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो, y डैश का मतलब क्या है, y डैश का मतलब क्या है भाई, dy by dx। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो dy by dx प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो इसको बताओ ऑर्डर, ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक ही बार है। मैक्सिमम कितने बार किया गया है, एक बार। तो इसकी डिग्री बताओ। तो जो जहां से ऑर्डर बताया उसकी पावर देख लो, उसकी पावर कितनी है भाई, 1। तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 1। तो डिग्री कितना रहेगा, 1। बात समझ में आई? अब इसमें देखो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको एक बार किया गया है ds by dt है, जबकि यहाँ क्या है d2s by dt स्क्वायर, 2 बार किया गया है। तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा हमारा 2। कितना रहेगा, 2। अब डिग्री बताना है। डिग्री कैसे बताते हैं, डिग्री कैसे बताते हैं बताओ, डिग्री कैसे बताते हैं, डिग्री जो जहां से ऑर्डर निकाला उसकी डिग्री देख लो। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, 1। तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 1। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका ऑर्डर बताइए कितनी बार, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। देखो ये 2 बार d2y by dx स्क्वायर है, जबकि ये एक बार है dy by dx है ना। तो हाईएस्ट कितनी बार किया गया है, 2 बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इसकी डिग्री बता सकते हैं, देखो कॉस के अंदर है, नोट नंबर 2 करवाया ना, कॉस के अंदर है, इसकी डिग्री क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, देखिए d2y by dx स्क्वायर, इसका बता सकते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। तो ऑर्डर कितना रहेगा, 2। डिग्री बता सकते हैं इसका, डिग्री जहां से ऑर्डर निकाला उसकी डिग्री देख लो। ऑर्डर ऐसे निकाला ना, इसकी डिग्री कितनी है भाई, 1। तो इसका डिग्री कितना रहेगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए y ट्रिपल डैश मतलब कितने, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे d3y अपॉन dx3, इसकी पावर कितना लिख सकते हो, 2। y डबल डैश का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितना रहेगा, 3 प्लस y डैश का मतलब dy by dx, और इस पूरे की पावर कितना रहेगा, 4। अब प्लस का लिखा हुआ है y की पावर 5 इक्वल्स टू 0। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दिया। बता सकते हैं ऑर्डर कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। इसको 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। तो मैक्सिमम कितनी बार किया गया भाई, 3। और डिग्री बता सकते, डिग्री जहां से ऑर्डर निकाला उसकी डिग्री देख लो। ऑर्डर कहां से निकाला, यहां से। इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, नोट करिए, आगे करते हैं। आया समझ में, मिटाऊं? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सॉल्व करिए। y3 का मतलब क्या हो सकता है, बताया था मैंने, इसको कैसे लिख सकते हैं, d3y अपॉन dx क्यूब दे सकता हूं ना भाई। कोई दिक्कत नहीं। d2 पर 2 लिखा हुआ है, y डबल डैश कैसे लिख सकता हूं, d2y अपॉन क्या लिख सकता हूं, dx स्क्वायर लिख सकता हूं। y डैश का मतलब क्या होता है, dy by dx इक्वल टू कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, कितनी बार किया गया भाई, 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। तो कितना मैक्सिमम कितना बार किया गया, 3 बार, ठीक है। और इसका डिग्री कैसे निकालते हैं, जहां से ऑर्डर निकाला उसकी डिग्री देख लो। ऑर्डर यहां से निकालना, इसकी डिग्री कितनी है, 1। कितना रहेगा, 1। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे देखो y डैश का मतलब क्या होता है भाई, dy by dx लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। ये कितना है, y इक्वल क्या लिखा है, e की पावर x। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वो करना हो, क्या बताना हो मेरे को, ऑर्डर। क्या बताना हो, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर बताओ कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार, एक ऑर्डर हो जाएगा। डिग्री बताओ, डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है, 1। कितनी है, 1।
बात समझ में आई। नेक्स्ट जरा इसको देखो, y डबल डैश लिखा ना, y डबल डैश का मतलब क्या हो गया, दो बार डिफरेंशिएट d2y बाय dx स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है y डैश मतलब dy बाय dx, इसकी पावर कितना लिखा हुआ है 2, और ये क्या लिखा हुआ है 2y इक्वल टू कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसका ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर बोले तो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया, कितनी बार किया गया, 2 बार, और डिग्री जहां से ऑर्डर निकाले उसकी डिग्री देख लो, डिग्री कितनी है, उसने तो कितना है 1, तो डिग्री कितना रहेगी 1। बात समझ में आई। उसी तरह से कर सकते हो, y डबल डैश का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और 2 का 2 y डैश मतलब dy बाय dx। बात समझ में आ रही है। sin y ठीक है इक्वल टू 0। तो पहले क्या बताओगे, ऑर्डर मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, बार बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए अब तक। तो मैक्सिमम कितना किया गया 2। डिग्री बता सकते हो, डिग्री अब देखो किसी दिमाग में आएगा, देखो साइन के साथ dy बाय dx नहीं है, सीधा y है। अगर dy बाय dx होता, साइन के साथ dy बाय dx होता तो डिग्री नॉट डिफाइन होती, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल है ना, अरे ये dy बाय dx नहीं है भाई, सीधा y है, जैसे डिग्री कितना देगा, तो जहां से ऑर्डर निकाला उसको डिग्री देखो कितनी है 1, तो डिग्री कितना देगा 1। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बोलता है फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, डिग्री। क्या फाइंड करनी है, डिग्री। तो देखो यहां आ रहा है ना sin dy dx आ रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई। इसका देखो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर के समय क्या लिखते हैं, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, तो मैक्सिमम कितनी बार किया गया 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा, ऑर्डर कितना रहेगा 2। बात समझ में आई। चलिए ये हमारा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो करना कुछ नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।